हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमें अस्तर के ऊपर कटिंग करनी है। तो हम पहले बैक पार्ट को कट करेंगे। सबसे पहले हमें 1 इंच जितना सिलाई मार्जिन का लेके यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें जो हमारी लेंथ चाहिए वो हमें लेनी है। तो लेंथ मेरी है 14 इंच। अब लेंथ लेने के बाद हम शोल्डर के मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हम 5.5 इंच पे मार्क कर और यहाँ से हम आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल भी हम 5.5 इंच पे मार्क करें। उसके बाद यहाँ से हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमें रखनी है 7.5 इंच। और यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे। तो वो हम 1.5 इंच पे मार्क करें। अब यहाँ से नीचे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमें रखनी है 6.5 इंच। और यहाँ पर भी हमें मार्जिन के लिए 1.5 इंच प्लस करना है। अब ये जो हमने मार्किंग किया है वो लाइन को हमें ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से हमें आर्म होल के लिए गोलाई देनी है। तो पहले इस तरीके से 1 इंच रखेंगे, राउंड में शेप दे देंगे। अब ये जो सारी मार्किंग की है उसको हमें कट कर लेना। अभी हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो नीचे से पहले हमें 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा लेना है। अभी हम बैक पार्ट को रखेंगे और ये शोल्डर और आर्म होल जितना हमारा बैक का है उतना ही हमें रखना है। उसके बाद यहाँ से हमें 1 इंच जितना एक्स्ट्रा रखना है। और यहाँ नीचे की तरफ से हमें 2 इंच जितना एक्स्ट्रा रखना है फ्रंट पार्ट के लिए। अभी इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें 3 इंच पे मार्क करना है। और यहाँ ऊपर से हमें नीचे की तरफ टक्स पॉइंट के लिए मार्क करना है। तो वो हम 10 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है। अब ऊपर से जो हमने 10 इंच टक्स पॉइंट के लिए मार्क किया था वो और नीचे 3 इंच पे जो मार्क किया है वो दोनों को हमें इस तरीके से मिला के लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अभी ऊपर की तरफ आर्म होल तक इस तरीके से हमें गोलाई में शेप दे देना है। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है। और यहाँ ऊपर की तरफ हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। और फिर ये जो टक्स पॉइंट था वहाँ से हम इस तरीके से शेप दे देंगे। तो ये सभी हमारी फ्रंट के लिए मार्किंग हो गई है। अभी हमें इसको कट कर लेना है। तो ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई है। तो ये देखिए साइड के कटोरी के हमारे 2 पीस और ये हमारा फ्रंट का सेंटर का पार्ट है। अभी हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक हम यहाँ विड्थ रखेंगे 2 इंच। और इसकी हमें लेंथ लेनी है। तो लेंथ में रख रही हूँ 7 इंच। अब यहाँ से भी हम 2 इंच लेंगे और इस तरीके से बॉक्स को बना लेना है। और फिर हमें जो नेक का शेप देना है वो शेप हमें दे देना है। तो मैंने इस तरीके से राउंड में शेप दे दिया है। अभी हम इसको कट कर लेंगे। तो ये पूरी फ्रंट की कटिंग हमारी हो गई है। अभी हम बैक नेक को कट करेंगे। तो उसकी भी विड्थ हमें रखनी है 2 इंच। अब यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे लेंथ। और इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे।
और फिर राउंड में हमें शेप दे देना है। अब यहाँ से नीचे की तरफ एक 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ नीचे की तरफ से हम 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और ये जो 2.5 इंच पे मार्क किया है वहाँ से ये जो 4 इंच पे मार्क किया है वहाँ तक हमें राउंड में इस तरीके से शेप दे देना है। तो इस तरीके से हमारा बैक नेक ड्रॉ हो चुका है और उसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए ये कट होने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारे 2 पीस है, उसको हमें 4 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद यहाँ नीचे से हमें मार्जिन के लिए आधा इंच मार्क करना है और फिर लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम स्लीव की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हमें चाहिए 10 इंच और हाफ इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करते हुए 10.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें नीचे की तरफ 3 इंच पे मार्क करना है और इस लाइन को भी हमें ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से हमें आर्म होल का मार्क करना है। तो उसके लिए हमने जो ये यहाँ पर आर्म होल कट किया था ब्लाउज़ का, तो वो इस तरीके से नापेंगे और ये जितना आता है उतना हमें लेना है। तो हमारा 8.5 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें स्केल को इस तरीके से क्रॉस पे रखते हुए लाइन को ड्रॉ कर लेना है और इस तरीके से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। अब नीचे की तरफ हमें मोहरी की मार्किंग करनी है, तो वो हम 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर हमें 1.5 इंच जितना सिलाई मार्जिन का ऐड करना है और फिर ये दोनों लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने जो भी मार्किंग की है उसको हमें कट कर लेना है। अभी यहाँ पर सेंटर पे एक कट लगा लेंगे। उसके बाद स्लीव को ओपन करना है और यहाँ फ्रंट के लिए हमें हाफ इंच डाउन करते हुए कट कर लेना है। तो ये वाला हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक। तो इस तरीके से हमारी स्लीव की कटिंग भी हो गई है। अभी सभी पीसीस को हमें हमारा जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर रखना है। तो ये जो फ्रंट का सेंटर का पार्ट था उसको हमें बंद वाली साइड पे रखना है और इस तरीके से सभी पार्ट को रखते हुए कट कर लेना है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमें ये फ्रंट का सेंटर का पार्ट है वो पहले लेना है। तो ये जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी सीधी साइड के ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और सबसे पहले नेक में हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। उसी तरीके से हमें नेक पे सिलाई लग जाने के बाद नीचे की तरफ सिलाई लगा लेनी है और यहाँ नेक में हम इस तरीके से छोटे कट डाल देंगे। उसके बाद हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे। तो सीधा कर लेने के बाद यहाँ नेक पे हमें ऊपर की तरफ एक और सिलाई लगा लेनी है। उसी तरीके से यहाँ नीचे भी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली। अभी इसको पलट के हम पीछे की तरफ मोड़ देंगे और यहाँ पूरे में हमें सिलाई लगा लेनी है सभी जगह पर। तो ये सभी जगह पर हमने सिलाई लगा ली। अभी यहाँ साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट कर लेना है। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। अब ये जो साइड के हमारे कटोरी के पीस थे उसको हमें रेडी करना है। तो इसकी सीधी साइड के ऊपर अस्तर को रखेंगे और यहाँ नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे।
तो ये हमने सिलाई को लगा लिया है। उसी तरीके से दूसरी कटोरी में भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये दोनों पीस को रेडी कर लेने के बाद इस तरीके से सीधा करेंगे और पीछे की तरफ मोड़ देंगे और उसके बाद यहाँ ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये यहाँ पर सिलाई लग जाने के बाद इसको हमें पीछे करके यहाँ पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो ये सभी जगह पर सिलाई लग जाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो ये एक तरफ का पार्ट हमने रेडी कर लिया है, उसी तरीके से हमें दूसरा पीस भी रेडी कर लेना है। तो ये दोनों कटोरियों को हमने रेडी कर लिया है। अभी इसको सेंटर के पार्ट में हम अटैच करेंगे। तो देखिए ये जो सीधा दोनों का है वो अंदर की तरफ रख के इस तरीके से हमें कटोरी को अटैच करना है। देखिए इस तरीके से कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचेंगे और अच्छे से इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से देखिए अच्छे से बिठाते जाना है और सिलाई लगानी है। तो ये मैंने एक तरफ का पार्ट रेडी कर लिया है और ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी कटोरी अटैच हुई है। उसी तरीके से हमें दूसरे वाले पार्ट में भी कटोरी को अटैच कर लेना है। तो ये देखिए दोनों तरफ हमने कंप्लीट कर लिया है। इतना हो जाने के बाद हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो बैक के सेंटर में से इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये बैक के हमारे 2 पीस हो गए। अभी इसको हम मेन फैब्रिक के ऊपर अटैच करेंगे। तो हमारा मेन फैब्रिक सीधा रखना है और उसके ऊपर रखते हुए यहाँ पहले नेक में सिलाई लगानी है और यहाँ नीचे की तरफ यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों पीस को रेडी कर लिया है। यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट कर लेना है। तो कट कर लेने के बाद यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट डाल देने हैं। तो ये सभी जगह पर हमने कट लगा लिए हैं। अभी इसको पलट के हम सीधा कर लेंगे। तो सीधा कर लेने के बाद यहाँ ऊपर की तरफ भी हमें फिर से सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए दोनों पार्ट में हमने ऊपर सिलाई लगा ली है। अभी इसको उल्टा करेंगे और यहाँ जो सिलाई हमें लगानी बाकी थी वहाँ पर लगा लेंगे। तो ये सभी जगह पर हमने सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो ये कट कर लेने के बाद इस तरीके के हमें 2 पीस कट करने हैं और हुकाई की पट्टी को इस तरीके से रेडी कर लेना है। हुकाई की पट्टी को रेडी कर लेने के बाद अभी हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमने ये फ्रंट पार्ट लिया है, उसके ऊपर बैक पार्ट को इस तरीके से रखना है। और पहले दोनों की अस्तर वाली पार्ट को अंदर की तरफ रखते हुए धार पर एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने धार पर सिलाई लगा ली है। उसी तरीके से दूसरे शोल्डर पर भी हमें धार पर सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों तरफ सिलाई लग जाने के बाद इसको अभी हमें उल्टा करना है। अभी हमें इन दोनों पार्ट को उल्टा करके शोल्डर पर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमारी शोल्डर पर सिलाई लग जाने के बाद हम स्लीव को रेडी करेंगे। तो उसको भी हमें मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और इस तरीके से नीचे के पार्ट में हमें मोहरी की तरफ सिलाई लगा लेनी है। अब ये सिलाई लग जाने के बाद इसको सीधा करेंगे और अस्तर वाले पार्ट पे यहाँ धार पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई लग जाने के बाद इसको हम इस तरीके से पीछे मोड़ देंगे और ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे।
तो ये देखिए ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। अभी इसको पीछे मोड़ते हुए सभी जगह पर सिलाई लगा के दोनों स्लीव को इस तरीके से रेडी कर लेना है। अब ये जो हमारा मेन पार्ट है उसके ऊपर हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो दोनों की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पर हमें स्लीव को अटैच करना है। तो स्लीव को और नीचे के फैब्रिक दोनों को हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है और इस तरीके से अच्छे से दोनों को मिलाते हुए घुमाते जाएंगे कपड़े को और सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो देखिए ये एक तरफ हमने सिलाई लगा ली है, उसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है और इस तरीके से बिठाते हुए स्टिच कर लेना है। तो ये दोनों तरफ हमने कंप्लीट करके स्लीव को अटैच कर लिया। अभी एक तरफ की स्लीव हमारी लग गई है, उसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी स्लीव को अटैच कर लेना है। तो ये देखिए दोनों तरफ मैंने स्लीव को लगा लिया है। अभी यहाँ साइड वाले पार्ट को अच्छे से मिलाते हुए सीधी साइड पे यहाँ धार पर स्टिच कर लेंगे। उसी तरीके से यहाँ दूसरी तरफ भी हमें इस तरीके से सीधा रखते हुए स्टिच कर लेना है। तो ये दोनों तरफ हमारी सिलाई लग जाने के बाद इसको हमें उल्टा कर लेना है और फिर यहाँ पर हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। उसके लिए हमें जो भी हमारी फिटिंग की लाइन थी वो ड्रॉ करनी है। तो स्लीव हमारी 4.5 थी तो वो मार्क कर लेना है हमें। दोनों स्लीव पे 4.5 पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ सेंटर से रखते हुए यहाँ पर 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसी तरीके से दूसरी तरफ भी 7.5 पे रखते हुए इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अभी यहाँ ये चेस्ट का हो जाने के बाद नीचे की तरफ वेस्ट पे हमें 6.5 इंच हमारी फिटिंग की लाइन थी, तो यहाँ 6.5 इंच पे हमें मार्क करना है। उसी तरीके से दूसरी तरफ भी 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो ये हमारी फिटिंग की लाइन हमें मिल गई है। तो इस तरीके से ड्रॉ करके हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों तरफ फिटिंग की लाइन को ड्रॉ कर लिया है और उसके ऊपर स्टिच कर लिया है। की सिलाई लग जाने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ नीचे की तरफ हमें इस तरीके से 2 डोरियों को तैयार कर लेना है और यहाँ नीचे की तरफ लगाएंगे। तो ये देखिए ये डोरी को हमने अटैच कर लिया है। उसी तरीके से यहाँ दूसरी तरफ भी हमें डोरी को लगा लेना है। तो ये दोनों तरफ हमने डोरी को लगा लिया है। अभी यहाँ नीचे हमें लटकन लगा लेने हैं। तो इस तरीके से हमारी ब्लाउज़ बनकर तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।